हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित शुक्ला है। सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग इन हिंदी की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के बारे में। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स कि नेटवर्क हमारे कितने टाइप के होते हैं। नेटवर्क्स के दोस्तों नेटवर्क्स के टाइप का क्लासिफिकेशन हम कई सारे टर्म्स के बेसिस पे कर सकते हैं, जैसे नेटवर्क की डिजाइनिंग कैसी है इसके भी आप पे कर सकते हैं। एरिया का साइज कितना है, साइज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कौन सी टोपोलॉजी यूज हुई है इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कौन सी प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हम नेटवर्क्स के टाइप को क्लासिफाइड कर सकते हैं। नेटवर्क वो वायर्ड है या वायरलेस है, इसके भी आप पे भी हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो नेटवर्किंग के डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग हमारा नेटवर्क दो टाइप का हो सकता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल जिसको बोलते हैं या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं, या फिर पीयर टू पीयर नेटवर्क्स या पीयर टू पीयर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो दो टाइप से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं नेटवर्क की डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम डिसाइड करें, ये नेटवर्क के साइज के अकॉर्डिंग अगर हम नेटवर्क को क्लासिफाइड करें तो स्मॉल नेटवर्क, मीडियम नेटवर्क एंड ह्यूज नेटवर्क, जिनको आप लोकल एरिया नेटवर्क्स, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स या वैन एरिया नेटवर्क, इसी तरीके से आगे आपके पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क्स, फर्दर और सारे तरीके से साइज के अकॉर्डिंग हम उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उसी तरीके से नेटवर्क टोपोलॉजी के बिहाफ पे भी हम कई सारे नेटवर्क्स हमारे क्रिएट हो सकते हैं, जैसे बस टोपोलॉजी यूज हो रही है नेटवर्क में तो उसको बस नेटवर्क बोलते हैं। रिंग टोपोलॉजी या टोकन रिंग नेटवर्क बोल सकते हैं, या स्टार टोपोलॉजी यूज हो रही तो उसको उस इन टोपोलॉजीज के बिहाफ पे भी हम नेटवर्क्स को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। उसी तरीके से प्रोटोकॉल्स हमारी प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज हो रही है या प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल यूज हो रही है, तो उसके बिहाफ पे भी हम नेटवर्क के डिजाइन, नेटवर्क के टाइप्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं। वैसे ही हमारे वायर एंड वायरलेस, वायर्ड नेटवर्क है या वायरलेस नेटवर्क है, इस तरीके से हम भी क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो दो तरीके से, जिसमें वायर यूज होता है उसको वायर्ड नेटवर्क बोलते हैं, और वायरलेस नेटवर्क हमारा सिग्नल्स के थ्रू बनता है। तो इन सभी के बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, लेकिन इन सभी के ऊपर मैं अलग से एक एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं कि साइज के अकॉर्डिंग हमारा नेटवर्क कितने टाइप्स में क्लासिफाइड होता है, और उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स के बारे में डिटेल से समझते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, लैन हमारा कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और सैन एक हमारा नेटवर्क होता है जिसको बोलते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इसी तरीके से आपका पैन भी होता है जिसको आप बोलते हो पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये हमारा सबसे छोटा नेटवर्क बोलते हैं पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसको क्रिएट कर, जैसे हम अपने घरों में क्या करते हैं, दो पीसीस को ऐसे लिया, घर पे कोई भी डेटा मूवी या कुछ भी ट्रांसफर करना हो तो क्या करते हैं, इसको इधर लगाया और बीच में एक वायर लगाए, इधर से कोई मूवी उठा के इधर ट्रांसफर कर दिया, कोई भी डेटा इधर से उठा के इधर ट्रांसफर कर दिया। तो ये भी क्या बनता है, ये भी हमारा एक टाइप का नेटवर्क है, तो इसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो आगे समझते हैं। आगे समझते हैं हम लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में कि लोकल एरिया नेटवर्क हमारा क्या होता है। लोकल एरिया नेटवर्क हमारा बहुत ही स्मॉल नेटवर्क होता है, जो कि आपके स्कूल में, आपके कॉलेजेस में, आपके जो कैंपस होते हैं जिनको इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह, या फिर ऑफिस ऑफिस में, आपकी बिल्डिंग्स में, एक बिल्डिंग में, दो बिल्डिंग्स में 100 पीसीस हैं या 200 पीसीस हैं, या मान लिया मैक्सिमम 500 पीसीस को हमने आपस में कनेक्ट करके एक नेटवर्क क्रिएट किया, जो कि एक बिल्डिंग में है, दूसरी बिल्डिंग में है। जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देखिए, एक लाइन नेटवर्क है जो कि आपके एक स्विच से कई सारे पीसी कनेक्टेड हैं, इस स्विच से हमारे कई सारे पीसीस कनेक्टेड हैं, तो इनको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि बहुत ही स्मॉल एरिया या रेंज को कवर करते हैं। लेकिन इसकी स्पीड हमारी फास्ट रहती है। जनरली इनमें स्पीड जो मिलती है वो 10 Mbps से 100 Mbps की स्पीड हमको लैन प्रोवाइड करता है। तो लाइन नेटवर्क में भी हम अपने प्रिंटर्स, अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं और उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो आगे समझते हैं मैन के बारे में। मैन क्या होता है, मैन होता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि लैन से बड़ा होता है, लैन से एरिया ज्यादा ही कवर करता है।
5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक का एरिया जिसमें कवर होता है उसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये आपका कि कब यूज होता है, जैसे मान लिया आपने कोई ब्रांच या आपका एक ऑफिस था स्टार्टिंग में, जब आपने कोई बिजनेस डाला या बिजनेस आपने स्टार्ट किया, तो आपका बिजनेस ग्रो अप करता है तो आप क्या करते हैं, अपनी ब्रांचेस को डिफरेंट सिटीज में भी स्टेब्लिश करते हैं, या एक ही सिटी में कई सारी आपकी ब्रांचेस हैं, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4। तो आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी सारी ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए थ्रू नेटवर्क्स, ताकि आप एक सेंट्रलाइज डिवाइस पे बैठ के, सेंट्रलाइज जगह पे बैठ के सभी जगह डेटा को एक्सेस कर सकें और उनकी मॉनिटरिंग कर सकें और उनको सिक्योर भी कर सकें, और आपस में यहाँ के यूजर्स जो है वो यहाँ के पीसीस को एक्सेस कर सकें, आपस में कम्युनिकेट कर सकें, तो आप उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। तो ये जो नेटवर्क हमारा पूरा डिजाइन होता है सिटी के बीच में, उनको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसकी रेंज 550 किलोमीटर तक आपकी हो सकती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं वैन के बारे में। वाइड एरिया नेटवर्क्स क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क आपका एक एग्जाम्पल है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड यूजर्स को कनेक्ट कराता है। जैसे कि आप यहाँ बैठे हो, आपका कोई स्टूडेंट या आपका कोई भी रिलेटिव बाहर है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया में है या कहीं पे भी फॉरेन कंट्रीज में, तो आप क्या करते हैं, आपस में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप वॉइस चैटिंग कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं। तो ये नेटवर्क्स क्या है? ये सब हमारे कहलाते हैं वाइड एरिया नेटवर्क्स में आते हैं। जैसे आपका मोबाइल का नेटवर्क है, कहीं से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो, या स्काइप के थ्रू आप कनेक्टिविटी या कम्युनिकेशन करते हैं, आप आपस में कम्युनिकेट करते हैं, या आप गूगल एक्सेस करते हैं। वो क्या है? हमारा एक वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं ग्लोबल कम्युनिकेशन एमंग यूजर्स, ग्लोबल का मतलब होता है ऑल ओवर वर्ल्ड, लार्जेस्ट वैन। ठीक है, तो ये कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क्स में हमारे बहुत सारे क्लाउड में बहुत सारे राउटर्स, स्विचेस और डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस हमारी यूज होती हैं इन कनेक्टिविटी को बनाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या होता है? जैसा कि हमने यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में इसका लिखा है, SAN is a type of LAN network that is referred to a network different storage media or devices. It is implemented to facilitating huge data storage and retrievals and is a part of enterprise network. इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब एक नेटवर्क देखिए आपका क्रिएटेड है, एक आपका यहाँ एक सर्वर है, एक विंडोज का सर्वर है, एक लिनक्स का सर्वर है, ये क्लाउड या स्टोरेज नेटवर्क के साथ में कनेक्टेड है। स्टोरेज नेटवर्क का मतलब हम थोड़ा सिंपल तरीके से आपको बताते हैं। जैसे कि मान लिया ये आपका एक स्विच है, ठीक है, स्विच से हमारे कई सारे पीसीस इस तरीके से ऐसे कनेक्टेड हैं, ऐसे इस तरीके से हमारे नेटवर्क्स में कनेक्टेड है। और एक हमारा कोई भी सर्वर पीसी है या कोई भी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें एरे ऑफ डिस्क कॉन्फ़िगर्ड है, और ये सारे पीसीस क्या करेंगे, यहाँ पे आके सुबह से लेकर के शाम तक काम करते हैं। काम करने के बाद में हम क्या करते हैं, उसको सर्वर पे सेव करा देते हैं। ये भी यहाँ पे सेव कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे सेव कर रहे हैं। इस तरीके से क्या होता है, ये नेटवर्क जो बनेगा वो हमारा कहलाएगा स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स का मतलब सिंपली यही होता है कि जहाँ पे एक स्टोरेज मीडियम या स्टोरेज मीडिया यूज किया जाए नेटवर्क में, जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जा सके, उस डेटा को कहीं पे भी रिमोटली एक्सेस किया जा सके। तो ये आपका लैन में भी कॉन्फ़िगर्ड हो सकता है और वैन में भी कॉन्फ़िगर्ड हो सकता है। जैसे कि आपकी गूगल ड्राइव या क्लाउड जो हमारा होता है, जहाँ पे हमारा ह्यूज डेटा स्टोर होता है, वो भी हमारा एक तरीके से स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स में आता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आप पा सकते हैं। एंड आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।